अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का। इसके लिए 2 किलो चिकन चाहिए होगा। उसमें 2 चम्मच के करीब आपको डालना होगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच के करीब ही डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्चें अपनी मर्ज़ी से डालिए, कम या ज़्यादा। 1 चम्मच डाल लेते हैं इसमें हल्दी। इसके अलावा इसमें शामिल कर लेते हैं गरम मसाला, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। ये एक खाने का चम्मच है, छोटा चम्मच नहीं है। नमक डाल लें हस्बे ज़ायका, मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब, क्योंकि नमक किसी के घर में कम खाया जाता है, कहीं ज़्यादा खाया जाता है, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। 1 पिंच के करीब डाल लें इसमें फूड कलर, रेड कलर का। 3 जो चम्मच हैं आप डाल लें विनेगर, या फिर डाल लें नींबू का जूस। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेमन जूस या विनेगर। अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसे तकरीबन 1 घंटे तक का रेस्ट देना है। 1 घंटे बाद आपने इसे क्या करना है, शैडो फ्राई के लिए सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए होगा, जिसमें आप सबसे पहले डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1 कप के करीब, और डाल लेंगे चिकन की पीसेस। बारी बारी चिकन के पीसेस डाल लेती हूँ। इन चिकन के पीसेस को मसाला लगा के 1 घंटा मैंने रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। अब तकरीबन 8 मिनट बाद मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से जो है चिकन का कवर जो है डार्क ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। दूसरी साइड से भी तकरीबन 8 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक साइड में प्लेट में, क्योंकि हम यहाँ पर टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें टिक्का बना के रखना है। और यहाँ पर हमारा टिक्का हो चुका है लगभग तैयार। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने चावल के लिए पानी को बॉईल करने रख देना है। चावल मेरे तकरीबन हैं 2 किलो। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े जग के करीब पानी। आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। खुले मुँह की देगची में बनाया करें, उससे बिरयानी अच्छी बनती है। आप डालेंगे तेज़पात 4। इसके अलावा डाल लेते हैं लौंग, तकरीबन 6 से 8 मैंने लौंग डाल दी हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी की स्टिक्स, इसमें मैंने 4 स्टिक्स डाल दी हैं। इसके अलावा डाल लेते हैं यहाँ पर ज़ीरा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। नमक डाल लेते हैं 1 चम्मच। अब इसमें ऑयल डालेंगे ताकि चावल अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे खौल आने देंगे। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, इसी चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें डाल लेते हैं ऑयल, तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि चिकन का मसाला तैयार कर रहे हैं ताकि जल्दी से दोनों साइड पर काम हो जाए और जल्दी टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो अब हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को बारीक कट करके इसमें शामिल कर लिया है। प्याज़ों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज़ों का कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लाइट ब्राउन किया है। यहाँ पे प्याज़ें लगभग मेरी तैयार हो चुकी हैं मीडियम फ्लेम पे। अब मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायचियाँ, इसके अलावा छोटी इलायची 4, और मैंने एक डाल दी है स्टिक दालचीनी की। यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब काली मिर्चें, वो भी साबुत वाली। अब हम क्या करेंगे, टमाटर डाल लेंगे। तकरीबन 5 से 6 टमाटर को बारीक कट कर लिया है। और अगर आपको 5 से 6 समझ नहीं आ रहा तो 2 प्याली टमाटर ले लें। टमाटर का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है, बड़ी खटास होती है इस टमाटर में, तो हमने इसे लाजमी ऐड करना है। 1 चम्मच डाल लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट अगेन, और इसे अच्छे से भूनेंगे। दूसरी तरफ अब हम देखते पानी जो खौलने के लिए हमने रख दिया था वो अच्छे से खौल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चावल डाल देंगे। 2 किलो के करीब मेरे चावल हैं। मैंने इसमें अच्छे से पहले से धो के भिगो के आधा घंटा रखे थे, और अब मैं इसमें खौलते हुए पानी में उसे शामिल कर रही हूँ। अब इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि आपके चावल अच्छे से पक नहीं जाते। एक कनी बाकी रह जाए तो आपने उसको चावलों को निचोड़ लेना है। अब यहाँ पर देखिए मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है, तो हमने इसे भूनना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, खड़े जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश ना हो जाए, तब तक आपने इसे भूनना है। साथ साथ ऐड करते रहेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच डाल लेते हैं लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कुछ और मसाले, जिसमें है कि हल्दी आधा चम्मच के करीब। हल्दी अब हम थोड़ी कम डाल रहे हैं। अब इसके अलावा डाल लेते हैं यहाँ पर बिरयानी मसाला। ये है जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना जो स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उतने भी काफ़ी हैं। अब आधा चम्मच के करीब डाल लेते हैं इसमें गरम मसाला मज़ीद। इसके अलावा हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर जो होता है बहुत ही मज़े का टेस्ट लाता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा, आप एक अच्छा सा नया टेस्ट पाएंगी। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब नमक, क्योंकि नमक हमने तीनों जगह डाला है तो कम कम डाल रहे हैं। चावल के हिसाब से मैंने ये सारे मसाले डाले हैं। अगर आपके चावल और चिकन की मिकदार कम है तो आप अपने मसालों की मिकदार भी कम रखेंगी। यहाँ पर हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। अब हम डाल लेते हैं 1 कप के करीब इसमें दही। दही डालने के बाद मज़ीद इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अब देखिए टमाटरों में अच्छी खासी जान निकल चुकी है इनकी और अच्छे से मिक्स होने लगे हैं। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन, जिसका हमने टिक्का बना के रखा था।
इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे ताकि मसाले और चिकन में का जो टेस्ट है आपस में मिक्स हो जाए। डबल हमने जो इसमें एफर्ट की है, इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से एक ना एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। ये आपकी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और एक न्यू स्टाइल में बिरयानी बनेगी। अब एक रोटी का टुकड़ा ले लें या कोई एल्युमिनियम शीट ले लें। अब आपने गरम गरम कोयला इसमें रखना है। ऑयल के 2 चम्मच इसमें डालने हैं ताकि इसके धुआं उठे। धुआं उठते ही आपने फ़ौरन से इसे कवर कर देना है। तकरीबन आपने इसे 5 मिनट की स्टीम देनी है। चावल मेरे हो चुके थे, एक कनी बाकी थी तो मैंने इन्हें निकाल के अच्छे से छान लिया था। अब मैं ऐड कर रही हूँ, लेयर्स लगा रही हूँ। बिरयानी में लेयर्स का ही कमाल होता है। हमारे मसाले की धुनी भी पूरी हो चुकी थी, कोयला की हमने जो दी थी। अब सेकंड लेयर लगाएंगे, चावल डालेंगे और मसाला डालेंगे। मसाला आप इतना बनाया करें कि आपके चावलों में मसाला अच्छे से लग जाए। मसाला कम या ज़्यादा हो तो बिरयानी में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी सारी वीडियोज़ इन्जॉय कर सकें। यहाँ पर अब एंड पे डाल रहे हैं हम फूड कलर और ये हमारी बिरयानी को 4 चांद लगा देता है क्योंकि इससे आती है खूबसूरती। अब लास्ट में गार्निशिंग कर लेते हैं कुछ हरी मिर्चों के साथ और मैंने पहले से ही प्याज़ें गोल्डन ब्राउन करके रखी हुई थी। अब इसे ऐड कर देते हैं। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस किस्म की गार्निशिंग करना चाहती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या क्या डाल रही हैं। लास्ट में अब हम कुछ डाल लेते हैं पुदीना और धनिया। अब इसे कवर करके हम इसे दम देंगे, जिसे हम दम वाली आंच कहते हैं, उस आंच पर देंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट बाद हमारे चावल हो चुके हैं एकदम तैयार। लीजिए, हमारी टिक्का बिरयानी एकदम तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैं आपको सर्व करके ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना चाहिएगा और एक ना एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में बताई है ताकि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी बना रहा है तो वो भी बहुत ही मज़ेदार सी बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।